जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम वेक्टर डाटाबेस कंप्लीट सिखाएंगे, तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेक्टर इंडेक्स। आखिर ये होता क्या है, इसके पीछे कौन सी मैथमेटिक्स लगती है, इसका कोडिंग कैसे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेक्टर इंडेक्स होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर इंडेक्स क्या होता है। जब भी हम किसी टेक्स्ट को या इमेज या वीडियो को एआई से प्रोसेस करवाते हैं तो उसको क्या होता है कि एक एम्बेडिंग मॉडल होता है जो क्या करता है कि उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर में। जब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर यानी नंबर में, तो एआई इसको क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि डायरेक्ट किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज वीडियो को एआई नहीं समझ सकता, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, वेक्टर में। अब इसी वेक्टर को स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज वे से हमारा क्या आवश्यकता होती है, वेक्टर इंडेक्स का। अगर मान लीजिए आप इसको इंडेक्स नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कमरा है, अब इस कमरे में हमें क्या करना है, डाटा को क्या करना है, स्टोर करना है। अब डाटा यानी छोटे छोटे फाइल हमने स्टोर कर दिया। अब ये फाइल हमारे क्या हो गए हैं, स्टोर हो गए। अब जो ये फाइल स्टोर हुए हैं ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुए हैं। जब भी इसमें से हमें कोई आइटम सर्च करना होगा, जैसे मान लीजिए इसका नाम है R1, ठीक है, जिसमें डाटा है AI के बारे में, या फिर एक है R2 जिसमें डाटा है, जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा क्या है, R2 है जिसमें डाटा किसके बारे में है, वेक्टर के बारे में। अब कोई एक बंदा है, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, काफी खूबसूरत। तो ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है कि ये बताओ कि वेक्टर डाटाबेस कहाँ पे है, वेक्टर से मिलता जुलता फाइल कहाँ पे है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर दूसरे से करेगा, फिर तीसरे से करेगा, फिर चौथे में इसको डाटा मिल जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास 1 लाख डाटा है, तो आप कंपेयर करके डाटा को सर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अगर डाटा क्या हो, बहुत बड़ा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर आपका फेल हो जाएगा। जो ये हम कंपेयर कर रहे हैं इसी को कहते हैं ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स सर्च। तो ये सर्च हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि डाटा हमारा क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि जब भी इसमें डाटा में कोई सर्च करना पड़े तो हमें पूरे डाटा को ना सर्च करना पड़े, कोई एक आधा डाटा या सर्च करे या फिर कुछ ही डाटा सर्च करे, हमारा रिजल्ट आ जाए, पूरे डाटा में क्वेरी ना करना पड़े। इसलिए आपका यूज होता है वेक्टर इंडेक्स। और जो डाटा सिमिलर हो वो क्या हो, पास पास सेव हो, नियरेस्ट, जिसको बोलते हैं ANI, अप्रॉक्सीमेट नाइबरो नियरेस्ट सर्च। तो इसको भी आगे हम देखेंगे। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें कि वेक्टर इंडेक्स किसे कहते हैं, तो ये एक तरीका होता है जिससे क्या होता है कि जो हम अपना वेक्टर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं उसमें सिमिलर जो सर्च होता है वो बहुत फास्ट परफॉर्म हो सके, इसको बोलते हैं वेक्टर इंडेक्स। तो अब देखते हैं वेक्टर इंडेक्स का काम क्या होता है। अभी तक हमने समझ लिया है कि वेक्टर इंडेक्स होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो वेक्टर इंडेक्स का पहला काम होता है कि जो सिमिलर वेक्टर हो वो क्या हो, पास पास ऑर्गेनाइज हो। सिमिलर वेक्टर क्या हो, पास 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 ऑर्गेनाइज। दूसरा इसका वर्क होता है कि हमें पूरा डाटाबेस सर्च ना करना पड़े। तो ये हमारे क्या है, वेक्टर इंडेक्स के वर्क हैं। इससे क्या होता है, सिमेट्रिक सर्च पॉसिबल होता है।
अब देखते हैं जब भी हम किसी को वेक्टर इंडेक्स में स्टोर करते हैं तो उसका वर्क फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लेता है, टेक्स्ट लेता है जो आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका इमेज भी हो सकता है। अगर इमेज है तो किस में होगा, पिक्सल में होगा। वीडियो भी हो सकता है, अगर वीडियो होगा तो किस में होगा, फ्रेम में होगा। अब इसका क्या होता है, एम्बेडिंग बनता है। अब क्या होता है, ये वेक्टर डाटाबेस में स्टोर होता है। वेक्टर डाटाबेस जैसे पाइथन, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसके बाद इस पे क्या होता है, सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जब हमने स्टोर कर लिया किसी डाटाबेस पे तो इसमें क्या कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इस पर कोई क्वेरी रन कर सकते हैं। यहाँ पे दो शब्द लिखा गया है, पहला सर्च, दूसरा क्वेरी। सर्च मतलब होता है कि किसी एलिमेंट पे एग्जैक्ट डाटा क्या है, ये अगर हमें निकालना होगा तो वहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, सर्च ऑपरेशन। लेकिन अगर हमें किसी वर्ड का, जैसे मान लीजिए AI है, इससे सिमिलर वर्ड को फाइंड करना है तो हम क्या लगाते हैं, क्वेरी लगाते हैं। अगर हमें क्या फाइंड करना है, सिमिलरिटी। अगर हमें एग्जैक्ट फाइंड करना है तो क्या लगाते हैं, सर्च लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट है, वेक्टर डाटाबेस इज कोर पार्ट इन AI, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, एम्बेडिंग में। तो जब भी हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, कुछ एल्गोरिथम होता है जिससे ये क्या होता है कि वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया, इसका एक एम्बेडिंग बना लिया है। यही आपका वेक्टर है जो एम्बेडिंग बन रहा है। अब इसको बनाने के लिए कुछ एल्गोरिथम होता है, वो एल्गोरिथम हम अगले पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिथम है, कौन सा एल्गोरिथम कब यूज होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, किससे हुआ, एम्बेडिंग में। ये हमारा हो गया टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे पाइथन में ये हमारा क्या है, डाटाबेस है। कौन सा डाटाबेस है, वेक्टर डाटाबेस। जैसे अगर हम बात करें, माइस्क्यूएल होता है, ओरेकल होता है, ये सब कौन से डाटाबेस, ट्रेडिशनल डाटाबेस है। अब इसका क्या बनेगा, एक इंडेक्स बनेगा। पाइथन हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है, डाटाबेस का। अब एक इंडेक्स बनेगा। अब इसी इंडेक्स पे डाटा क्या होगा, अरेंज होगा। यहाँ क्या होगा, अरेंज होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि डाटा को बहुत इजी वे से उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे, या फिर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब यही प्रोसेस आपका क्या है, AI का ब्रेन है। यही से हमारा AI समझता है। जैसे हम AI को बोल रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो ना जान रहा कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज डाटाबेस, वो ना जान रहा है। उसके पीछे कौन है, वेक्टर डाटाबेस, जिससे वो क्या करता है कि उस टेक्स्ट का मीनिंग को क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अब देखते हैं कि जो इंडेक्स होता है ये है क्या एक्चुअल में, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। तो आप कंप्यूटर में डाटा कैसे रखते हैं, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे नहीं, ऐसा आप नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, प्रॉपर एक फोल्डर बनाते हैं कि इसमें हमारा क्या रहेगा, वीडियो रहेगा, इसमें हमारा क्या रहेगा, फोटो रहेगा। उसी तरीके से जब हम वेक्टर डाटाबेस को स्टोर करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स यानी आपका एक फोल्डर है, या फिर बोले कंटेनर है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, डाटा को स्टोर करेंगे। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इंडेक्सिंग होता क्या है वेक्टर में। अब हम देखते हैं कि वेक्टर इंडेक्सिंग के पीछे कौन सी
मैथमेटिक्स लगती है। कैसे किसी दो डाटाबेस को कंपेयर किया जाता है कि दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे आपको एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा AI और यहाँ पे लिखा आर्टिफिशियल AI। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड है, एक है AI, एक है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दोनों वर्ड क्या है, सेम है, लेकिन इनका क्या है, जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो क्या है, अधिक है। तो कंप्यूटर कैसे समझ जाता है कि ये AI, अगर कोई यूट्यूब सर्च कर रहा है, कोई सर्च कर रहा है यूट्यूब पर AI क्या है, या फिर कोई सर्च कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो दोनों में यूट्यूब कैसे ये समझ जाता है कि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो इसके पीछे क्या मैथ लगता है। अब ये कैसे समझ जाता है, ये तो हम पहले आपको समझा चुके हैं कि ये किससे समझता है, वेक्टर डाटाबेस से। लेकिन इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या लगता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये समझते हैं। हाँ, तो इसको समझने के लिए यूज होता है कोसाइन सिमिलरिटी। तो अब देखते हैं कोसाइन सिमिलरिटी क्या होता है वेक्टर डाटाबेस में। इसको हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ मैथ का क्लास नहीं चल रहा, हम केवल उतना ही देखेंगे जितना हमारा वेक्टर डाटाबेस में यूज होता है। तो पहला तरीका होता है कोसाइन सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है कि एंगल को कंपेयर किया जाता है। अगर सेम एंगल के हैं तो हमारे क्या दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, तो इसमें क्या किया जाता है, एंगल को क्या किया जाता है, कंपेयर। अगर सेम डायरेक्शन के हैं तो ज़्यादा सिमिलर है, मोर सिमिलर। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर क्या है 0.1, दूसरा क्या है 0.4 और तीसरा क्या है, जैसे ये 2 है, ये 4 है, तीसरा क्या है 6 है। अगर हम बात करें एक और वेक्टर है 0.4, 0.6, 8 और 0.12। अब ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, क्योंकि इनका कोसाइन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और जब कोसाइन 1 आ रहा है तो ये क्या है, सेम है। अगर कोसाइन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है तो क्या है, अपोजिट है। तो इससे हमारा क्या निकालता है कि वेक्टर हमारे सिमिलर है या नहीं है। अब दूसरा तरीका होता है, अगला तरीका होता है, अगर हमें दो वेक्टर को देखना है कि ये सिमिलर है या नहीं, तो अगला होता है यूक्लिडियन। ये क्या करता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखता है कि दोनों कितने दूर पे हैं, उनका डिस्टेंस क्या है। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस को क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर डिस्टेंस हमारा क्या है, कम है, तो हमारा क्या है, दो वेक्टर क्या है, सिमिलर है। और डिस्टेंस अधिक है तो वेक्टर क्या है, अपोजिट है। तो कम डिस्टेंस, ज़्यादा सिमिलर। इसके बाद अगला हमारा तरीका होता है डॉट प्रोजेक्ट। डॉट प्रोजेक्ट क्या होता है कि यूक्लिडियन और कोसाइन का मिक्स होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि डिस्टेंस भी देखा जाता है और डायरेक्शन भी देखा जाता है। उसके अनुसार क्या बताया जाता है कि दो वेक्टर सिमिलर है या नहीं है। ये कहाँ यूज होता है, जब आपको बहुत फास्ट सर्च करना है तब आपका क्या यूज होता है, डॉट प्रोजेक्ट, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। और आपका स्कोर हाई जा रहा है तो सिमिलरिटी क्या है, अधिक है, स्ट्रांग है। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि दो वेक्टर हमारे अगर सिमिलर हैं तो उसको कैसे मैथ से फाइंड किया जाता है, उसके लिए कौन सी मैथमेटिक्स लगती है। तो इसको हम पाइथन में कोड करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, उसको देखना हो ये सिमिलर है या नहीं, तो उसको कैसे कोड किया जाएगा, नमपाई से। इसका हम पूरा कोड आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगले सीरीज में हम देखेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं जिससे क्या वेक्टर सिमिलरिटी को फाइंड किया जाता है और अधिक तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।